आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें रिटर्न पीपीएफ या ईपीएफ से ज़्यादा मिलता है। नॉट ओनली दैट, इससे बहुत अच्छा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एनपीएस सिर्फ सैलरीड पर्सन्स के लिए ही नहीं होता। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। व्हाट इज़ एनपीएस? एनपीएस एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जो लॉन्च हुआ था 2004 जनवरी को। इनिशियली एनपीएस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था। सिटीजन्स को रिटायरमेंट के बाद एक सिस्टमेटिक वे में इनकम प्रोवाइड करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। देन 2009 में एनपीएस को सभी सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया था वॉलंटरी बेसिस में। मतलब जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड नहीं था वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते थे। पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका रेगुलेटिंग बॉडी था। वाई टू चूज़ एनपीएस? एनपीएस को चूज़ करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मार्केट लिंक्ड रिटर्न, टैक्स बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, कॉस्ट इफेक्टिव, पोर्टेबिलिटी, रेगुलर पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, सेफ एंड रिलायबल, पार्शियल विथड्रॉ। इसको एक एक करके थोड़ा जान लेते हैं। एनपीएस में पैसा इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्टेड होता है। मार्केट में इन्वॉल्व होने के कारण यहाँ पे रिटर्न भी पीपीएफ से ज़्यादा मिलता है। टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे सिर्फ अच्छा रिटर्न ही नहीं मिलता, यहाँ पे इन्वेस्टेड हुआ पैसा को आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, यहाँ पे आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिफरेंट स्कीम को चूज़ कर सकते हो। डिफरेंट स्कीम मतलब आपके पैसा ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टेड होगा या गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्टेड होगा, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। कॉस्ट इफेक्टिव, जितना भी पेंशन फंड्स है इसमें से सबसे एनपीएस में ही सबसे कम यहाँ पे चार्जेस लगता है। पोर्टेबिलिटी, लोकेशन या जॉब चेंज के साथ आपको अपना एनपीएस अकाउंट को चेंज नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपके पास एक ही अकाउंट रहेगा जो आप डिफरेंट, अगर आप जॉब भी चेंज करो वहाँ पे भी आप सेम अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है रेगुलर पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, ये तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ एंड रिलायबल। ये एनपीएस गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो यहाँ पे इन्वेस्टेड हुआ पैसा लॉस होने का चांस नहीं है। पार्शियल विथड्रॉ, एनपीएस पे पार्शियल विथड्रॉ का ऑप्शन भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वाई इट्स बेटर देन पीपीएफ एंड ईपीएफ? हायर रिटर्न, एनपीएस पे मार्केट इन्वॉल्व होने के कारण यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और सबसे बढ़िया बात है कि आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि कितना पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड होगा और कितना पैसा आपका बाकी जो चीज़ है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्टेड होगा। तो अगर आपका एज कम है तो आप ज़्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इससे आपका हाई रिटर्न का चांस बढ़ जाता है। मोर टैक्स बेनिफिट, पीपीएफ में जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका भी टैक्स बेनिफिट आप उठा सकते हो, लेकिन उसका मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख तक, जो आप 80C में क्लेम कर सकते हो। लेकिन एनपीएस में उससे भी ज़्यादा आप क्लेम कर सकते हो। 80C में आप 1.5 लाख तक तो क्लेम कर सकते हो, और उससे ज़्यादा 50,000 आप 80CCD2 से आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। और 80CCD2 में आप एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी आप क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एनपीएस में अकाउंट ओपनिंग फ़ी है 500 रुपये, और पर ईयर आपको यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप कॉन्सिक्यूटिवली 2 साल तक आप कोई पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करो तो 2 साल के बाद 1000 से आप इसको फिर से शुरू कर सकते हो। हु मैनेजेस योर मनी? एनपीएस में फ़ंड को मैनेज करने के लिए यहाँ पे टोटल 7 फंड मैनेजर्स है, जिसमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन है एक्टिव चॉइस के अंडर जहाँ पे आप मल्टीपल फंड मैनेजर को चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास बिरला, HDFC, ICICI, कोटक, LIC, SBI, UTI, PF। तो ये जो डिफरेंट 7 फंड मैनेजर्स हैं इसमें से जो भी आपको पसंद आए उसको आप चूज़ कर सकते हो। और इस पेज में आके इसका परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। जैसे ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें से आप कोई भी स्कीम जो आपने ऑलरेडी चूज़ किए हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे जो खुला है ये स्कीम ई टायर 1 के लिए है, तो यहाँ पे आप इसमें से कंपेयर कर सकते हो कि किसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है अभी 5 साल के लिए, तो इसमें से आप देख सकते हो कि ये जो है UTI PF इसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा करके आप एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि किसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है, और उसको आप चूज़ कर सकते हो आपका फ़ंड को मैनेज करने के लिए। और ऐसा नहीं कि आप ये जो फंड मैनेजर है इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। एसेट एलोकेशन, एनपीएस में आपका एसेट को एलोकेट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स है। मेनली इसको डिवाइड किया जा सकता है ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस में। तो जैसे नाम को सुनने से ही पता चलता है
कि ऑटो चॉइस में आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका एसेट एलोकेशन को रेगुलेट करेगा एज़ पर योर एज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के लिए ये वाला जो अकाउंट है यहाँ पे ये सिलेक्टेड है एग्रेसिव ऑटो चॉइस। नीचे और भी ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडरेट ऑटो चॉइस या कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस। तो इसमें से अगर कोई भी स्कीम को अगर आप चूज़ करो तो नीचे जो ड्रॉप डाउन आएगा उससे आप अपना डिफरेंट जो फंड मैनेजर है उसको चूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है एक्टिव चॉइस। तो अगर आप इसको चूज़ करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे 3 रोज आ गए हैं। तो हर एक रो में आपके पास PFM नेम है, स्कीम नेम है एंड परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। मतलब आप इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिकली नहीं होता, इसको आप मैनुअली कर सकते हो। जैसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे स्कीम E, इससे आप इसको चूज़ करके कितना परसेंटेज आप यहाँ पे चाहते हो उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम C के लिए है, उसके बाद G के लिए है। तो आप इसको मैनुअली यहाँ पे चेंज कर सकते हो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। आप यहाँ से आप ये फंड मैनेजर, स्कीम नेम एंड जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है इसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद चेंज करने के बाद अगर आप सबमिट करोगे तो वो जो स्कीम होगा वो आपके अकाउंट के लिए वो शुरू हो जाएगा और बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो आप मैक्सिमम पैसा अप टू 75% पैसा आप स्कीम E मतलब जो इक्विटी है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है, मतलब अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस हिसाब से आप मॉडरेट ऑटो चॉइस या कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस इसको चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ALC 50 है इसका मतलब 50% जो पैसा वो इन्वेस्टेड होगा इक्विटी में विथड्रॉ। जैसे कि ये एक पेंशन स्कीम है तो इसका एक लॉक इन पीरियड भी रहता है जो है 60 साल। मतलब 60 साल से पहले आप इसको नॉर्मली विथड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केस में आप इसको विथड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो विथड्रॉ प्रोसेस है इसको हम कुछ हिस्सों पे बांट सकते हैं। जैसे है पार्शियल विथड्रॉ, विथड्रॉ ऑन रिटायरमेंट, प्रीमैच्योर एग्जिट, विथड्रॉल इन केस ऑफ डेथ। तो पहले हम बात कर लेते हैं विथड्रॉल ऑन रिटायरमेंट। यहाँ पे 60 साल होने के बाद आप इसको विथड्रॉ करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो मतलब जब आपका 60 साल हो जाए तो उसके बाद आपका यहाँ पे जितना फंड एलोकेट होते हैं उसका आप मैक्सिमम 60% पैसा आप यहाँ पे विथड्रॉ कर सकते हो। और जो बाकी 40% जो पैसा यहाँ पे रहता है उसको आपको कोई एन्युइटी परचेस करना पड़ता है। और ये जो एन्युइटी आपको ख़रीदना पड़ता है ये आपको ख़रीदना पड़ेगा कोई इंश्योरेंस कंपनी से, और उस पैसे के ऊपर ये इंश्योरेंस कंपनी आपको हर एक महीना पेंशन देता रहेगा। और ऐसा नहीं कि 60 साल से ही आपको ये जो पेंशन है इसको आपको करना पड़ेगा। आप इसको मैक्सिमम 70 साल तक इसको कंटिन्यू कर सकते हो या आप इसको डिफ़र भी कर सकते हो। कंटिन्यू मतलब जो भी प्रीमियम आप हर एक महीना या हर एक साल यहाँ पे आप दे रहे थे उसको आप 70 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो। और डिफ़र मतलब 60 साल तक आपने जितना भी पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए उसके बाद आपको कंट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट 70 साल के बाद आप जो भी लमसम अमाउंट है वहाँ से आप उठा सकते हो और पेंशन को आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। पार्शियल विथड्रॉल, NPS आपको यहाँ पे पार्शियल विथड्रॉल का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होता है जिसको फुलफिल करने से ही आपको यहाँ पे पार्शियल विथड्रॉल ऑप्शन को मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे मिनिमम 3 साल तक कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। 3 साल से पहले आपका ये पार्शियल विथड्रॉल का ऑप्शन शुरू नहीं होगा। नेक्स्ट, आप यहाँ पे जितना कंट्रीब्यूट किए हो उसका मैक्सिमम 25% तक ही आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे जो पूरा टेन्योर है वहाँ पे आप मैक्सिमम 3 बार ही ये जो पार्शियल विथड्रॉल है इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करने से ही आपको पार्शियल विथड्रॉ नहीं मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक कारण के लिए ही आपको यहाँ पे पार्शियल विथड्रॉ मिलेगा। जैसे हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रेन, परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस। तो आपका पर्पस अगर इससे मैच करे तब भी आपको पार्शियल विथड्रॉ मिलेगा। प्रीमैच्योर एग्जिट, अगर आप NPS को 60 साल तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते या कुछ एक्सेप्शनल कारण के लिए आप यहाँ पे प्रीमैच्योर एग्जिट ले सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे मिनिमम 10 साल तक आपको यहाँ पे NPS को कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे आप टोटल फंड का 100% पूरा विथड्रॉ नहीं कर सकते, आप ओनली 25% ऑफ द कॉर्पस आप यहाँ पे विथड्रॉ कर सकते हो। और बाकी जो 80% है वो यूज होगा एन्युइटी खरीदने के लिए। विथड्रॉल इन केस ऑफ डेथ, अगर यहाँ पे सब्सक्राइबर का डेथ हो जाए तब यहाँ पे जो नॉमिनी है उनको पूरा जो फंड है उसको विथड्रॉ करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। और उनको वो भी ऑप्शन मिलेगा कि उसको वो विथड्रॉ भी कर सकते हैं या उसका एन्युइटी खरीद सकते हैं।
एनपीएस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका टैक्स बेनिफिट। तो इसको समझने के लिए हम इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे टैक्स ऑन कंट्रीब्यूशन, टैक्स ऑन एक्यूमुलेशन, टैक्स ऑन विथड्रॉल एंड टैक्स ऑन पार्शियल विथड्रॉल। तो पहला पॉइंट है टैक्स ऑन कंट्रीब्यूशन। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख तक है तो 80C के अंडर आप इसका पूरा टैक्स बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हो, मतलब इसके लिए आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे एडिशनल 50,000 तक आपको यहाँ पे फिर से टैक्स बेनिफिट मिलेगा, मतलब 1.5 लाख तक आपको 80C से मिल जाएगा और बाकी 50,000 आपको यहाँ पे 80CC(1)(b) के अंडर में आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो मतलब 2 लाख तक आपको स्ट्रेट अवे आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपका कंपनी आपको एनपीएस का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे आप एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में उसका भी आप वहाँ पे टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मतलब आपका जो बेसिक प्लस डीए है उसका 10% तक आप यहाँ पे मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो मतलब टोटल 80C एंड 80CC(1)(b) यहाँ पे आप 2 लाख तक इसका बेनिफिट उठा सकते हो और 80CC(2) के अंडर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से आप आपका जो बेसिक सैलरी का जो बेसिक एंड डीए है इसका 10% करके आपका जितना होगा उसका पूरा आप यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हो। तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है यहाँ पे जिसका आप यहाँ पे फैसिलिटी उठा सकते हो। टैक्स ऑन एक्यूमुलेशन, एनपीएस में आप जितना कंट्रीब्यूट करते हो उसका जितना यहाँ पे रिटर्न मिलेगा वो जो रिटर्न है वो पूरा यहाँ पे टैक्स फ्री है, मतलब उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। टैक्स ऑन विथड्रॉल, अगर आप 60 साल तक इसको कंटिन्यू कर चुके हो तो उसके बाद जो विथड्रॉ है वहाँ पे आप मैक्सिमम 60% तक इसका लमसम विथड्रॉ कर सकते हो और वो जो 60% है वो पूरा टैक्स फ्री है। और बाकी जो 40% का आप एन्युटी खरीदे हो वो एन्युटी खरीदने के लिए आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो पेंशन आएगा मंथली वो मंथली सैलरी आपका यहाँ पे इनकम के हिसाब से देखा जाएगा, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट लेना चाहते तो जैसे पहले मैंने बोला कि 20% तक ही आप इसका लमसम का विथड्रॉ ले सकते हो और ये जो 20% का आप विथड्रॉ लिए हो ये इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो डिसाइड होगा आपका जो स्लैब है इनकम को जो स्लैब है उसके ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। और बाकी 80% जिसका आप एन्युटी खरीदे हो यहाँ पे तो उसका जो पेंशन आएगा मंथली तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पार्शियल विथड्रॉ के लिए जैसे मैंने पहले बोला है कि 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे विथड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही आप यहाँ पे पार्शियल विथड्रॉ ले सकते हो, जैसे हायर एजुकेशन, मैरिज और बाइंग अ हाउस और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये सब कारण के लिए अगर आप पार्शियल विथड्रॉ लिए हो यहाँ पे तो वो टैक्स फ्री है, मतलब उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको समराइज़ करें तो ज़्यादा कंपोनेंट्स यहाँ पे आपका टैक्स फ्री है, मतलब जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। जो जिसका अगर आप 60 साल तक इसको कंटिन्यू करें तो उसका जो विथड्रॉ आप ले रहे हो 60% उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा है और जो आपको पेंशन मिल रहा है मंथली हिसाब से उसके ऊपर ही सिर्फ आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक छोटा कंपोनेंट के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम कंपोनेंट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। टाइप ऑफ अकाउंट्स, एनपीएस पे जनरली 2 टाइप का अकाउंट होता है, टायर 1 एंड टायर 2। तो अब तक जितना मैंने बोला है जहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है तो ये पूरा आता है टायर 1 के अंडर, लेकिन टायर 2 थोड़ा डिफरेंट है। टायर 2 मतलब यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, आप कभी भी विथड्रॉ ले सकते हो, कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे आप इसका कोई टैक्स बेनिफिट नहीं उठा सकते, मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है या विथड्रॉ जो भी है इसका कोई टैक्स बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता, मतलब पूरा आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आप इसको क्यों खोले, तो ये मतलब आप एक सेविंग्स अकाउंट की तरह आपको इसको कंसिडर कर सकते हो। मतलब आपके पास बैंक में अगर आप पैसा रखो तो वहाँ पे जितना आपको यहाँ पे मिलेगा बैंक में जितना रिटर्न आपको मिलेगा उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको ये ठीक लगे तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन यहाँ पे टायर 2 अकाउंट खोलने के लिए भी आपको पहले एक टायर 1 अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास टायर 1 अकाउंट है तब भी आप टायर 2 अकाउंट को खोल सकते हो। हाउ टू ओपन एनपीएस अकाउंट, तो एनपीएस अकाउंट आप ऑफलाइन या ऑनलाइन से आप खोल सकते हो। तो ऑफलाइन में आप डायरेक्ट कोई बैंक में जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप एनपीएस अकाउंट को खोल सकते हो और अकाउंट खोलने के बाद आपको एक प्रान नंबर मिलेगा। तो ये प्रान नंबर आपका यूनिक होगा, तो मतलब आप जितना दिन तक एनपीएस अकाउंट को यूज़ करोगे आपके पास एक ही प्रान नंबर होगा। अगर आप जॉब चेंज करो या लोकेशन कोई भी जगह चेंज करो आपको ये प्रान नंबर को वहाँ पे देना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो वहाँ पे लिंक्ड हो जाएगा। तो ये तो क्या है ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। ऑनलाइन ओपनिंग का प्रोसेस सिंपल है, आप सिंपली ई एनपीएस का जो साइट है वहाँ पे आप जाके एक फॉर्म को भरना पड़ेगा
उसको भर के आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे OTP आएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है अभी तक तो आप इसको ओपन कर सकते हो, क्योंकि एक चीज़ आपको याद रखना है, जितना पहले आप इन्वेस्ट शुरू करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।